तो दोस्तों आप भी अपने क्लाउड किचन को जोमेटो में रजिस्टर करना चाहते हैं तो वीडियो में फुल प्रोसेस जानेंगे, कैसे ये करना है सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वाले स्क्रीन। अगर आप हाउसवाइफ हो और आप अपने घर में खाना बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका ऑर्डर आए और जोमेटो का डिलीवरी वो आपके घर तक आए, आपका ऑर्डर पिकअप करके और जो कस्टमर को उनको डिलीवर कर दे, तो अगर आप भी घर बैठे क्लाउड किचन बना के और जोमेटो से पैसा कमाना चाहते हो, आप बिल्कुल सही वीडियो पे। आप जोमेटो पे क्लाउड किचन रजिस्टर करना चाहते हो, अपना रेस्टोरेंट रजिस्टर करना चाहते हो, क्या प्रोसेस है सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो करना क्या होगा, यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये साइट रहेगा जिसको कि आप सर्च कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसका मैं आपको और डिटेल में दिखा देता हूँ। ये साइट है www.zomato.com पार्टनर विथ अस न्यू। ठीक है, ये आप सर्च कर लेना अपने क्रोम ब्राउजर पे। आप फोन से रजिस्टर करना चाहते हो या लैपटॉप से करना चाहते हो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ से मैं फोन का मेथड बता देता हूँ आपको डिटेल में। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। इस साइट को सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। ठीक है, अगर आप डेस्कटॉप मोड पे अगर आप सारा स्क्रीन देखना चाहते हैं तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन है आपका पूरा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा डेस्कटॉप की तरह, ये फुल स्क्रीन में आपका फोन दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको सब कुछ बिना जूम किए दिखे, तो बड़ा बड़ा दिखे, तो ऐसा कर दीजिएगा, तो सब कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप साइट में करके दिखा देता हूं क्योंकि मुझे सारा डिटेल्स बताना रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पार्टनर विथ जोमेटो योर बिजनेस, 0% कमीशन फॉर फर्स्ट मंथ, ओनली वैलिड फॉर न्यू रेस्टोरेंट पार्टनर। ठीक है, जो भी नया रेस्टोरेंट है या क्लाउड किचन है उनके लिए ये वैलिड है। अब इसमें क्या क्या दस्तावेज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो गेट स्टार्टेड इट ओनली टेक्स 10 मिनट्स, 10 मिनट में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद है फसाई का आपको लाइसेंस होना चाहिए। डोंट हैव अ फसाई लाइसेंस अप्लाई हेयर, अगर आपके पास फसाई का लाइसेंस नहीं है तो यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करके आपको लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब अनिवार्य है। बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है आपको डालना होगा। जीएसटी नंबर है यदि आपके पास उपलब्ध है तो जीएसटी नंबर भी आपको डालना होगा। ठीक है, और जीएसटी एक लिमिट भी होता है कि इतना लिमिट तक आप कर सकते हो, जो भी है कि आप उसको डाल दीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेनू एंड प्रोफाइल फूड इमेज। ठीक है, व्हाट इज प्रोफाइल फूड इमेज, रिफर हेयर। ये रिफर हेयर पे क्लिक करके यहाँ पे देखिएगा प्रोफाइल फूड का कैसे आपको फोटो क्लिक करके डालना होगा। ठीक है, तो आप फूड का फोटो जो है कि आपको क्लिक करके खींच के डालना है। ठीक है, अब एआई जनरेटेड फोटो आपको नहीं लगाना है, आपको खाने का फोटो क्लिक करके अपलोड करना होगा। ठीक है, बेसिक गाइडलाइन यहाँ पे बताया जा रहा है। क्लियर एंड हाई क्वालिटी इमेज, क्लियर और हाई क्वालिटी इमेज आपको क्लिक करना है। जैसे खाना यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे इमेज का फोटो भी रख के दिखा रहा है। इमेज शुड नॉट बी ब्लरी। अब देखिएगा ये इमेज जो है ब्लर दिख रहा है, तो ऐसा ब्लर नहीं होना चाहिए इमेज। ठीक है, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा। डू नॉट यूज बैकग्राउंड सेपरेटेड डिश कट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेपरेट डिश है यहाँ पे और दूर से फोटो क्लिक की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इमेज शुड नॉट बी टू जूम्ड इन। अब देख सकते हैं ये फोटो बहुत ज्यादा जूम की। ठीक है, तो ज्यादा जूम नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरी इमेज दिखनी चाहिए खाने की। ठीक है, क्योंकि कोई भी कस्टमर है फोटो देख के ही ऑर्डर करेगा आपकी डिश को, तो उसके लिए इमेज सही प्रॉपर्ली क्लिक की गई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बेसिक जो इनकी गाइडलाइन थी। रजिस्टर योर रेस्टोरेंट, आप अपनी रेस्टोरेंट को अपने क्लाउड किचन को यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर योर रेस्टोरेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, अपना मोबाइल नंबर डालना, उस पर 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उसको डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, नहीं तो आप अपने जीमेल आईडी से भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो साइन इन विद जीमेल पे मैंने क्लिक कर दिया और अपनी एक जीमेल आईडी से मैं यहाँ पे साइन इन करने की कोशिश कर लेता हूँ। जीमेल से साइन इन करने के बाद देखिएगा ऐसा इंटरफेस दिखेगा, नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा फिर से रजिस्टर पे क्लिक करिएगा, तो सेलेक्ट द सर्विस यू वांट टू रजिस्टर। अब यहाँ पे कुछ सर्विसेज आ गई है जो कि आपको रजिस्टर करना है, जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप को हटा भी देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको और क्लियर यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द सर्विस यू वांट टू रजिस्टर फॉर। अब इनमें से कौन सी सर्विस है, जो कि मैंने गलती से रजिस्टर कर दिया था, इनमें से कौन सी सर्विस है जो आप रजिस्टर करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सारी सर्विस को डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहली सर्विस क्या है, बोथ फूड डिलीवरी एंड डाइनिंग। आप मतलब डाइनिंग मतलब टेबल भी दोगे
मतलब कस्टमर को टेबल भी दोगे खाने का और साथ में उसको फूड भी डिलीवर करोगे। मतलब होता है स्पेस होता है कि आप पे जैसे टेबल लगा हुआ है, कस्टमर आए उनको खाना भी अवेलेबल प्रोवाइड हो रहा है। जैसे रेस्टोरेंट में होता है कि आप जाते हो, टेबल रहता है, आप चेयर पे जाके बैठते हो, फिर खाना आप ऑर्डर करते हो, तो जो कि आपको मतलब कि टेबल भी मिलेगा, डाइनिंग एरिया भी आप देना चाह रहे हो और अपना खाना भी आप देना चाह रहे हो। ठीक है, एक ये कैटेगरी हो गया। अब ये फूड डिलीवरी ओनली, मतलब सिर्फ आप फूड डिलीवरी करना चाह रहे हो, मतलब आपके पास कोई स्पेस नहीं है जहां पे आप कस्टमर को टेबल अरेंज कर पाओ, तो उसके लिए सिर्फ आप फूड डिलीवरी करना चाह रहे हो, मतलब सिर्फ खाना बना के डिलीवरी बॉय के हैंड ओवर करना और डिलीवरी बॉय जो है कस्टमर के घर तक पहुंचा देगा। ये सर्विस भी कर सकते हो। या डाइनिंग ओनली, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ अपना आपका कोई स्पेस है, सिर्फ उसमें चाहते हो कि कस्टमर जो है कि वो खा सके बैठ के, उनको टेबल मिल जाए, डाइनिंग जो है जगह मिल जाए, तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, मगर इसमें आप फूड जो है नहीं कर सकते, सिर्फ डाइनिंग रहेगा। अगर आपके पास फूड डाइनिंग दोनों है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अगर सिर्फ डाइनिंग है, आपके पास डाइनिंग एरिया है जहां पे कस्टमर जो है लिस्ट योर रेस्टोरेंट इन द डाइनिंग सेक्शन ओनली, मतलब कि आप अपना रेस्टोरेंट सिर्फ डाइनिंग सेक्शन में लगाना चाहते हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो। अब यहाँ पे फूड डिलीवरी ओनली, लिस्ट योर रेस्टोरेंट इन द डिलीवरी सेक्शन ओनली, आपको बस डिलीवरी सेक्शन पे क्लिक करके अपने रेस्टोरेंट को लिस्ट करना है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करके मैं सिर्फ डिलीवरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्लाउड किचन के लिए आपको डिटेल में जानकारी बताना चाह रहा हूँ। तो क्लाउड किचन के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे डिलीवरी कर दिया है। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन, आपको अपना रेस्टोरेंट का इन्फॉर्मेशन देना होगा, जिसमें कि नेम, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने के बाद रेस्टोरेंट नेम, आपका रेस्टोरेंट का क्या नाम है वो डाल दीजिएगा, जो भी आपने रजिस्टर्ड करवाया होगा फसाई में, वो अपना रेस्टोरेंट नेम जो है वो डाल दीजिएगा। रेस्टोरेंट नेम डाल के यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, वेरीफाई पे क्लिक करिएगा तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर और सारा डिटेल्स डाल के फिर से नहीं कर देना है। ऑनर डिटेल्स, जो मालिक है उनका सारा डिटेल्स यहाँ पे लगेगा। तो जो भी ऑनर रहेंगे रेस्टोरेंट के, उनका नाम पूरा, उनका मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर दीजिएगा। आप नाम डालिएगा, फोन नंबर डालिएगा, फोन नंबर पे सामने वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा, फोन नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा, मतलब आपका फोन नंबर वेरीफाई हो गया है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोकेशन डाल दीजिएगा, आपका जो भी किचन है जहां भी है आप, तो अपना लोकेशन जो है यहाँ पे डायरेक्ट आप जो कि यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने करंट लोकेशन डाल दिया है, जो कि मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ पे मैंने करंट लोकेशन डाल दिया। रेस्टोरेंट का एड्रेस यही है, तो ऐड रेस्टोरेंट मैंने क्लिक कर दिया। रेस्टोरेंट का एड्रेस सारा आपको कंप्लीट डालना होगा, जो कि मैं डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। प्लीज इंश्योर दैट दिस एड्रेस इज द सेम एज मेंशन योर फसाई लाइसेंस, जो आपके फसाई लाइसेंस में जो भी एड्रेस होगा वही डालिएगा। ठीक है, तो जो भी मेरे लाइसेंस में है सब कुछ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद योर ऑर्डर विल बी पिक्ड अप फ्रॉम हियर, मेरा ऑर्डर जो है रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन एडेड, मेरा रेस्टोरेंट का इन्फॉर्मेशन ऐड हो गया। मेनू एंड ऑपरेशनल डिटेल्स कंटिन्यू करिएगा। अब मेनू डालना है आपको, फिर ऑपरेशनल डिटेल्स, मतलब कि आपको यहाँ पे अपलोड मेनू इमेज, जेपीईजी, पीएनजी, जेपीजी, साइज लेस देन 5 MB ईस्ट, मतलब कि आपका जो मेनू रहेगा, जो जो आइटम आप प्रोवाइड करोगे अपने रेस्टोरेंट में का जो है फोटो डालना होगा। मगर यहाँ पे एक गाइडलाइन भी बताया जा रहा है, जिसका मैं यहाँ पे डिटेल देख लेता हूँ। जैसे कि मेनू का, द मेनू शुड ओनली बी इन इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, द मेनू शुड नॉट हैव एटलीस्ट 5 आइटम, मेनू में कम से कम 5 आइटम होना चाहिए। और मेनू जो है आपका वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होना चाहिए। टेक श्योर मेनू इमेज आर क्लियरली फुल्ली विजिबल एंड नॉट ब्लड क्रॉप्ड और कट ऑफ, मतलब मेनू का जो इमेज रहेगा फुल्ली विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और वो ब्लर नहीं होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, और ना क्रॉप होना चाहिए, ना कहीं से कटा हुआ होना चाहिए। मेनू आइटम मस्ट इंक्लूड नेम, प्राइस, डाइटरी टैग, वेज, नॉन वेज, एग एंड मीट टैप्स फॉर नॉन वेज आइटम। अब यहाँ पे देखिएगा, जो भी मेनू रहेगा उसका प्राइस सारा मेंशन होना चाहिए। मेनू का नाम जो है वो इंडिकेट होना चाहिए, वो वेज है या नॉन वेज है वो आपको इंडिकेट करना है, या एग है। ठीक है, एंड मीट टाइप्स ऑफ नॉन वेज आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन वेज आइटम जो है अलग से होना चाहिए, वेज आइटम अलग से होना चाहिए। ठीक है, और वो उसको आपको दर्शाना है, बताना है कि वेज है कि नॉन वेज है, क्या प्राइस है, मेनू का क्या, आइटम का क्या नाम है, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड करना है।
ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो है कि आपका प्रोडक्ट का नाम देखने के बाद ही वो ऑर्डर करेंगे, फोटो देखेंगे, नाम देखेंगे, कंफर्म करेंगे वेज है कि नॉन वेज है। जो नॉन वेज होंगे तो वो नॉन वेज प्रीफर करेंगे, जो वेज होंगे तो वो वेज ऑर्डर करेंगे। तो इस हिसाब से आपको एकदम क्लियरली मेंशन करना है कि आपका प्रोडक्ट किस प्रकार का है। मेंशन क्वालिटी फॉर केक्स, पिज्जा, मोमोज एंड ड्रिंक्स, डिस्क्राइब थालीज, मील्स, प्लेटर्स, कॉम्बोस एंड हैम्पर। जो भी आप, जैसे कि आप पिज़्ज़ा है, केक्स है, जो भी है आप उसको डिस्क्राइब करिएगा, ठीक है। फिर थाली अगर आपके पास है, थाली अवेलेबल है आपके रेस्टोरेंट में, तो उसको मेंशन करिएगा, उसके बारे में सारा डिटेल्स डालिएगा कि क्या क्या है थाली में। अब होता क्या है कि 2 रोटी है, 3 रोटी है, राइस है, फिर उसके बाद कौन सी सब्जी है, सारा कुछ आपको मेंशन करना है। मील्स, प्लेटर्स जो आते हैं उनको मेंशन करना है, और हैम्पर जो है उसको अपडेट करना है। अपडेट नाउ पे क्लिक करिएगा, और जो फोटो है आपका मेनू का उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक फोटो अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बेसिक गाइडलाइन टू अपलोड, फिर उसके बाद इस पे टिक करिएगा, आर यू श्योर द एक्शन विल रिमूव ऑल ऑफ योर अपलोडेड फाइल। फिर उसके बाद फिर से टिक करके एक इमेज और अपलोड कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद फिर उसके बाद अपलोड रेस्टोरेंट प्रोफाइल पिक्चर, आपका जो रेस्टोरेंट का जो फोटो रहेगा उसको यहाँ पे ऊपर में अपलोड कर देना है। रेस्टोरेंट का फोटो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। रेस्टोरेंट का फोटो अपलोड करने के बाद नीचे आइएगा। रेस्टोरेंट का फोटो अपलोड करने के बाद एग्जाम्पल ऑफ प्रोफाइल पिक्चर, कैसा प्रोफाइल पिक्चर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल है कि इस तरह का आपका प्रोफाइल पिक्चर रहेगा, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा रेस्टोरेंट आईडी भी मेरा बन गया है। जैसे आप रेस्टोरेंट का अपलोड करिएगा फोटो, उसके बाद आपको रेस्टोरेंट डिलीवरी टाइमिंग जो है यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, जो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब भी रहेगा तो आप ओपन क्लोज जो है इसको ऑन ऑफ करके ओपन या क्लोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका टाइमिंग दे दीजिएगा। एडिट टाइम पे क्लिक करके जो भी टाइम पे आपका रेस्टोरेंट ओपन रहेगा तो वो टाइम भी एडिट करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे कि मैंने 1 पे क्लिक किया, ठीक है, मंडे के स्लॉट पे। फिर उसके बाद यहाँ पे 9 बजे मेरा रेस्टोरेंट मान लीजिए खुला और 10 बजे बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे मैं टिक करूंगा तो सारे दिन का टाइमिंग सेम हो जाएगा। तो अगर आपका रेस्टोरेंट का या क्लाउड किचन का जो टाइमिंग है वो एक जैसा है, मतलब कि इतना बजे डेली का रूटीन आपका रहेगा, या आप संडे को ऑफ करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, तो उसको ऑन ऑफ कर दे सकते हो। और डेली का सेम रूटीन है तो यहाँ पे बस टिक कर दीजिएगा, कॉपी अबव टाइमिंग टू ऑल डेज। इस पे क्लिक करके, इस पे टिक करके, अगर सारा दिन का सेम रहेगा तो, और यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद यहाँ पूछ रहा है जोमैटो, सेलेक्ट द डिलीवरी टाइप्स यू विल यूज फॉर ऑनलाइन ऑर्डरिंग। अब कौन सा डिवाइस आप यूज करोगे ऑर्डर के लिए, कौन सा डिवाइस यूज करोगे? जोमैटो रेस्टोरेंट पार्टनर मोबाइल ऐप, आप मोबाइल ऐप के माध्यम से करना चाहते हो, या जोमैटो रेस्टोरेंट पार्टनर विथ डैशबोर्ड, वेब डैशबोर्ड, या वेब से करना चाहते हो, या आप पीओएस से करना चाहते हो। मैं फोन से करना चाहता हूं तो एंड्रॉइड ऐप ओनली पे मैंने क्लिक कर दिया। देख सकते हैं मेनू ऑपरेशनल डिटेल्स एडेड हो गया है मेरा। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट डॉक्यूमेंट, आपका रेस्टोरेंट का जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको कंटिन्यू करके डाल देना है। यहाँ पे कंटिन्यू मैं कर देता हूँ, जैसे पैन, जीएसटी नंबर, फसाई का लाइसेंस हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद पैन नंबर, आपका पैन कार्ड पे जो नाम होगा वो डालिएगा, फुल एड्रेस डालिएगा, जो आपका जहाँ पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है वो डालिएगा, पैन कार्ड का एक फोटो डालिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। देख सकते हैं पैन नंबर मैंने डाला वो वेरीफाई हो गया है, मैंने अपना नाम डाला वेरीफाई हो गया है, एड्रेस डाला यहाँ पे हो गया है। बस यहाँ पे मैं फोटो डाल के नेक्स्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं मैंने फोटो भी अपलोड कर दिया है पैन का, बस यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब टैक्स कैलकुलेशन के लिए जीएसटी, आपको जीएसटी डिटेल्स डालना है। जीएसटी रजिस्टर्ड, अगर आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। तो मेरा नहीं है तो मैं नो कर देता हूं। नो पे क्लिक करके मैं आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूं। फिर आपका फसाई का जो नंबर होगा वो डालिएगा, फसाई का जो लाइसेंस है वो कब एक्सपायर होगा उसका डेट डालिएगा, और फसाई लाइसेंस का जो फोटो होगा उसको क्लिक करके अपलोड करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। देख सकते हैं फसाई नंबर मैंने डाल दिया, एक्सपायरी डेट डाल दिया, यहाँ पे मैं फोटो अपलोड कर देता हूँ फसाई लाइसेंस का, फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको डाल देना है, फिर से दोबारा रीइंटर कर देना है, बैंक का आईएफएससी कोड डाल देना है, और बैंक करेंट अकाउंट है कि सेविंग अकाउंट है, एरो पे क्लिक करके सेलेक्ट कर दीजिएगा, और वेरीफाई बैंक डिटेल पे क्लिक करके अपने बैंक डिटेल को वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ये चेक करते हैं 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में भेज के कि पैसा आया है कि नहीं। पैसा आ जाता है मतलब कि आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अब आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट को सेंड कर देना है जोमेटो को। यहाँ पे मैं सेंड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इनका जो भी है पॉलिसी रूल्स है, जो भी इनका कमीशन लगेगा, सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद सेंड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ये सारा कॉन्ट्रैक्ट आपको बन के आ जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट को अगर एक्सेप्ट करना है कि डिक्लाइन करना है, ये आपकी इच्छा है। अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट दिस
कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं करना है तो डिक्लाइन कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए। इनका कॉन्ट्रैक्ट सारा पढ़ के आप यहाँ पे एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं अपने अनुसार। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।